साथियों नमस्कार। शिक्षा से जुड़े हुए समस्याओं को लेकर जो आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, वहाँ से एक हीरा निकला जिसका नाम इरफान। मतलब वो अशिक्षित है, जिस तरीके से वो बयान दे रहा है और बोल रहा है, और इतना वीडियो उसके वायरल हो रहे हैं, और इतनी इतनी बड़ी हस्ती राहुल गांधी जी उसके घर पहुँचे और लल्लन टॉप के ऑफिस में उन्हें बुलाया गया, और अजीत अंजुम ने 3 इंटरव्यू ले चुके हैं और कल उनके नाम का यूट्यूब चैनल भी बनाया। तो शिक्षा से जुड़ी हुई बात ये, जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं और आंदोलन, और जबकि वो अशिक्षित है, और उसके बाद तमाम जो बात रखने की उसकी अभिव्यक्ति, जो तरीका, उसने लोगों को बड़ा प्रभावित किया। मैं इसलिए उसकी बात करना चाहता हूँ इरफान की, क्योंकि इसी तरीके की कभी ना कभी एक भले ही कुछ समय लगता हो, 10-20-50 साल 100 साल में इस तरीके की हस्तियाँ जो कि ये एहसास कराती हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं हुआ करती। मैं ये बात कहने के लिए थोड़ा सा लगा कि कल 1 अगस्त थी। 1 अगस्त को ही अन्ना भाऊ साठे, जो महान साहित्यकार दलित समाज के जो थे, और उनकी जो उनकी पुस्तकें थी, जो उनकी रचनाएं थी, जो उपन्यास थे, वो विदेशों तक में अनुवाद किए गए, और उनके उपन्यासों पर तमाम पिक्चरें बनी, पाकीजा नाम की फिल्म भी बनी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति भी स्कूल नहीं गए, 1920 को जन्म होता है, उनको जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री जानते थे, और रसिया में, क्योंकि रसिया क्रांति का प्रभाव था और कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे, और इसलिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की तमाम हस्तियाँ, A.K. हंगल और सुब्रत मुखर्जी, तमाम ऐसे लोग जो उस समय कम्युनिस्ट आंदोलनों से जुड़े रहे, और कैफी आजमी सहित ऐसे लोग उनको जानते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे वो दृश्य याद आया 1 अगस्त की वजह से, क्योंकि अजीत अंजुम जी ने उनको बुलाया और यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। ये भी गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसको भी पूरी दुनिया जान गई, और उस समय भी उनको, अन्ना भाऊ साठे को, दलित समाज से आने वाले, मातंग समाज से आने वाले को दुनिया जानी, जबकि उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से, उन शिक्षार्थियों से, विद्यार्थियों से, इन लोगों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये लोग अभावों में जिए। वो जो व्यक्ति जो है, इरफान नाम का व्यक्ति, एक छोटी सी झुग्गी में रहता है, और देखिए पूरे भारत की हस्तियाँ, शिक्षा वो चीज़ है जिसको पहचान मिलती है, जिसको सम्मान मिलता है। ऐसे ही अन्ना भाऊ साठे को मिला, और ऐसे ही इरफान को मिल रहा है। उन छात्रों के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियतों से, कि जिनके लिए शिक्षा सुलभ है, पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, और वो जो कंठस्थ करने का जो माध्यम, जो उसमें अद्भुत प्रतिभा है इरफान में। अदम गोडगी को एकदम गाने लगते हैं, धूमिल को गाने लगते हैं, और स्वतंत्रता और संविधान, लोकतांत्रिक अधिकार, मौलिक अधिकार पे सर्राटे में जो बोलता है, वो प्रभावित करता है। तो वो कबीर की तरह ये लोग जन्मे, कि जैसे संत कबीर जो थे, कि उनको ऊपर एक वाणी है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि हाथ से कभी कलम और कागज नहीं छुए। और आज भी कबीर की वाणियाँ पूरी दुनिया को प्रेरित करती हैं, प्रभावित करती हैं। ऐसे इन दोनों आज के दौर के इरफान और दलित समाज से आने वाले महान साहित्यकार अन्ना भाऊ साठे जी को जोड़ते हुए समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मुझे एक चीज़ और लगती है, इनको एकाग्रित होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये अद्भुत प्रतिभा जो इरफान में है, कि गैर पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत हिंदी का उसे जो ज्ञान है, जैसे अक्षर ज्ञान अन्ना भाऊ साठे को हुआ, इस तरीके से इसको ये चैनलों के माध्यम से या आंदोलनों के माध्यम से उसे प्राप्त हुआ है। यूट्यूब पे या वो गूगल पे सर्च करके उन चीज़ों को देख लेता है, याद कर लेता है, अद्भुत चलता है। तो ये विकसित करनी चाहिए स्टूडेंट्स में, और लोगों को पे भी, और लोगों को भी जो कि कम पढ़े लिखे हैं। शिक्षा बहुत बहुमूल्य है, जो आपको सम्मान और गरिमा प्रदान करती है। इसलिए आज बात कही। जय।